चलिए, तो देखिए आज हम देखेंगे हानि प्रतिशत। ठीक है, हानि प्रतिशत। इसके पहले हम लोग लाभ प्रतिशत देखे हैं। तो लाभ प्रतिशत में लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। क्रय मूल्य से ही निकलता है, लाभ प्रतिशत भी निकलता है और हानि प्रतिशत भी निकलता है। तो जहां लाभ था वहां अब क्या हो जाएगा, हानि। हानि प्रतिशत माने हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि ऊपर हो जाएगा, जहां लाभ था वहां क्या हो जाएगा, हानि। सब सूत्र वही है। एक चीज यहाँ है कि हानि कब होती है, जबकि खरीदने वाले मूल्य को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। अब बेचने वाले मूल्य को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। तो कौन सा मूल्य ज्यादा होगा कि हानि होगी, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। अब बेचने वाला मूल्य क्या होगा, कम होगा। तो हानि हमें तभी होगी जबकि क्रय मूल्य क्या है, ज्यादा है, अब विक्रय मूल्य क्या है, कम है। इतना बात तो समझ में आ रहा है। यानी हम खरीदते ज्यादा पैसा में है, अब बेचते कम में है, तब है ना घाटा लगेगा। अगर हम ज्यादा पैसा में खरीद लिए, कम पैसे में बेच दिए, तो खरीदने वाला मूल्य ज्यादा होता है, अब बेचने वाला मूल्य कम होता है। इसीलिए हानि बराबर जब हम लिखते हैं तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं, अधिक में से कम घटाते हैं। ठीक है, तो सभी सवाल वैसे ही रहेंगे। इन्हीं दोनों सवालों से जैसे लाभ के प्रश्न हो जा रहे थे, उसी तरह से हानि वाले भी प्रश्न होंगे। 1, 2, 3 क्या क्या दिया रहेगा, क्या क्या पूछेगा। जैसे इसमें अगर हमें प्रतिशत हानि पूछ रहा है, पहले पूछेगा, लिख दें। चलिए, क्या 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 पूछेगा तो क्या क्या दिया रहेगा। देखिए, अगर हमसे प्रतिशत हानि पूछेगा तो क्या क्या दिया रहेगा, बताइए। 1, 2, 3 चीजें हैं, 3 में से कोई 2 ठो देकर तीसरा प्रश्न पूछेगा। अगर प्रतिशत हानि पूछेगा तो हमें क्या क्या दिया रहेगा, क्या क्या दिया रहेगा, हानि, और क्या दिया रहेगा, ठीक है। अगर हमसे हानि पूछ रहा है तब क्या क्या दिया रहेगा, प्रतिशत हानि, और फिर क्रय मूल्य। अगर हमसे क्रय मूल्य पूछता है तब हानि और प्रतिशत, ये दोनों दिया रहेगा। इस सूत्र से क्या पता है, इस सूत्र से अगर हमसे हानि पूछ रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य देगा तो हानि हम निकालेंगे कि नहीं। अगर हमें हानि निकालना होगा तो हमें क्या दिया रहेगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अगर हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना रहेगा तो क्या दिया रहेगा, विक्रय मूल्य और हानि। ठीक है, इसी तरह से विक्रय मूल्य पूछेगा तो क्या क्या दिया रहेगा, बताइए। विक्रय मूल्य पूछेगा तो क्या क्या दिया रहेगा, हानि और क्रय मूल्य। ठीक है, तो इन्हीं पर सवाल आएंगे। ठीक है, एक आध सवाल देखें, हम लोग समझ जाएंगे। जैसे लाभ वाला कर रहे थे, सेम वही है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य होता था, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, चलिए देखिए, एक व्यापारी 500 रुपया प्रति कुंटल की दर से गेहूं खरीद कर कितने से की दर से खरीदता है, 500 रुपया प्रति कुंटल। ठीक है, 450 रुपया में बेच देता है। 500 रुपये में खरीदता है, 450 रुपये में बेच देता है। कह रहा है कि प्रतिशत हानि बताइए, प्रतिशत हानि बताइए। देखिए, एक व्यापारी है, क्या है, एक व्यापारी है,
500 रुपए में खरीदता है। क्या है? खरीदता है और 450 रुपए में बेच देता है। 450 रुपए में क्या करता है? बेच देता है। हमसे कह रहा है कि प्रतिशत हानि बताइए। ठीक है? 500 रुपए में खरीद रहा है और 450 रुपए में बेच दे रहा है। हम लोग अभी सूत्र देखे हैं ना कि प्रतिशत हानि जब का सूत्र होता है, क्या होता है? ऊपर रहेगा हानि बटे नीचे क्या रहता है? क्रय मूल्य गुणे 100। चाहे लाभ का प्रतिशत निकाले चाहे हानि का प्रतिशत निकाले, वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निर्भर करेगा। लाभ या हानि का प्रतिशत निकालने के लिए हम क्रय मूल्य लेते हैं कि विक्रय मूल्य? किसको लेते हैं? क्रय मूल्य को। हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है, चाहे लाभ प्रतिशत निकले चाहे हानि प्रतिशत। और हानि बराबर एक सूत्र था, क्या था? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही था। तो यही दो सूत्र से लगाएंगे। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है? प्रतिशत हानि। क्या पूछ रहा है? प्रतिशत हानि। तो हमें क्या पता होना चाहिए? हानि पता होगा और क्रय मूल्य दिया है। ठीक है? तो ये देखिए, ये 500 रुपए में खरीद रहा है, ये क्या दिया है? क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य? क्रय मूल्य। जो खरीदने वाला मूल्य होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया है 500 रुपया। 450 रुपए में बेच देता है। 450 रुपया क्या है? क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य? क्या है? विक्रय मूल्य 450 रुपया। ठीक है? अब हमें क्या निकालना है? प्रतिशत हानि। यही है प्रतिशत हानि। तो हमें हमारा सूत्र क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब देखिए हमें क्रय मूल्य पता है कि नहीं? कितना है? 500 रुपया। हानि हमें पता है? नहीं पता है। तो हानि कैसे निकलेगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये भी तो सूत्र है हानि का। हानि या तो हानि नहीं दिया रहेगा तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया रहेगा, तो हम घटा करके नहीं निकालेंगे। हानि कितना हो जाएगा बताइए? किसमें से किसको घटाएंगे? क्रय वाले में से विक्रय घटाएंगे कि विक्रय में से क्रय? क्रय में से। हमेशा अधिकता में से कम का घटता है, यही ना होता है। हमेशा जो घटता है अधिक में से कम घटता है, यही ना होता है। अधिक क्या होगा? जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और हानि होगा तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा। अधिक में से कम घटेगा। ठीक है? तो हानि निकालने के लिए हम किस में से किसको घटाएंगे? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिए। कितना रुपए की हानि हो गई? 50 रुपए की। हमें हानि पता चल गया, क्रय मूल्य पता है, निकालेंगे। हानि कितना हो गया? 50। क्रय मूल्य कितना है? 500 गुणे 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 50 बटे 5, यानी कितना प्रतिशत की हानि हुई? 10% की। तो हमारा सवाल था कि एक व्यापारी है जो 500 रुपए का सामान खरीदता है और 450 रुपए में बेच देता है। हमसे कह रहा है प्रतिशत हानि बताइए। तो प्रतिशत हानि के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हानि चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य तो दिया था लेकिन हानि नहीं दिया था, तो विक्रय मूल्य तो दिया है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हानि नहीं पता चल जाएगी? पता चल जाएगी ना। तो हानि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिए, कितना हो गया? 50 रुपया। यही हमारा क्या हो गया? हानि। तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। 50 बटे क्रय मूल्य है 500 गुणे 100, कितना प्रतिशत आ गया? 10%। ठीक है? चलिए
अच्छा, एक चीज इसी सवाल में हम लोग चाहें तो बदल सकते हैं। हमने पूछा है प्रतिशत हानि, अगर हम दे दें प्रतिशत हानि 10% है, ठीक है। इसको पूछे कितने रुपए में बेचे, मतलब समझ रहे हैं प्रश्न कैसे बनेगा? ऐसे, एक व्यापारी 500 रुपए में की वस्तु 500 रुपए के में कोई चीज खरीदता है, कोई सामान खरीदता है 500 रुपए का, उसे 10% हानि में बेच देता है। कितने में बेचता है? 10% हानि में बेच देता है। 10% हानि में क्या करता है? बेच देता है। तो कितने रुपए में बेचा, ये निकालना है, ठीक है। या कहते कि एक व्यापारी 500 रुपए का कोई सामान खरीदता है, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 10% की हानि हो। कितने रुपए में बेचे कि 10% की हानि हो। एक व्यापारी 500 रुपए का सामान खरीद रहा है, ठीक है, कितने रुपए में बेचे कि 10% की हानि हो। तो हमें हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर? बेचने वाला मूल्य, यानी क्या पूछ रहा है? बेचने वाला मूल्य, यानी क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य, ये पूछ रहा है। तो हमसे यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या क्या पता है। प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य है। तो यहां पर प्रतिशत हानि दिया है कि नहीं? कितने प्रतिशत की हानि हो रही है? 10%। क्रय मूल्य दिया है, कितना दिया है? कितने में खरीदता है? 500 रुपये। तो हानि हम निकाल सकते हैं कि नहीं? यहाँ पर प्रतिशत हानि पता है, क्रय मूल्य पता है, तो हानि नहीं निकाल सकते? प्रतिशत हानि कितना है? 10। हानि मान लीजिए क्या हो गया? x। मान लीजिए हानि कितनी हो रही है? x। क्रय मूल्य कितना है? 500 गुणे 100 हो गया। एक जीरो से दो जीरो कट गया। x बराबर कितना हो गया? 50। यही ना हो गया? यानी हानि हो गई कितने की? 50 रुपए की। खरीदा कितने का? 500 का। हानि कितने की हो गई? 50 रुपए की। तो विक्रय मूल्य नहीं निकालेंगे? क्रय मूल्य पता है 500, हानि पता है 50 रुपया, तो विक्रय मूल्य नहीं निकालेंगे। यहां से इस सूत्र से हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। यहां पर हमें हानि पता है कि नहीं? पता है 50 रुपया। क्रय मूल्य पता है कि नहीं? पता है 500 रुपया। विक्रय मूल्य नहीं निकल जाएगा? 50। क्रय मूल्य कितना रखे? 500। विक्रय मूल्य x मान लें, इसको इधर लेके आए। x बराबर 500 ऋण 50, x बराबर कितना आ गया? 450 रुपया। x क्या है? विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया? कितना हो गया? 450 रुपया। यही हुआ ना? तो सवाल को थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया कि एक व्यापारी 500 रुपए का सामान कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% की क्या हो? हानि हो। 500 रुपए का सामान कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% की हानि हो। तो देखिए यहाँ प्रतिशत हानि दिया है, यहाँ पर प्रतिशत हानि दिया है ना 10। क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य दिया है 500, हमसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो प्रतिशत हानि दिया है, क्रय मूल्य दिया है, तो ये सूत्र देखिए प्रतिशत हानि वाला। प्रतिशत हानि दिया है, क्रय मूल्य दिया है, तो हानि हम लोग नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। कितना आया? 50 रुपया। अब हानि पता है, क्रय मूल्य पता है, तो विक्रय मूल्य नहीं निकाल सकते? हानि पता है, क्रय मूल्य पता है, तो ये वाला सूत्र, दो सूत्र है ना,
ये पहला सूत्र और ये दूसरा सूत्र, इन्हीं दोनों सूत्रों का इस्तेमाल होता है। तो हानि पता है, क्रय मूल्य पता है, तो विक्रय मूल्य तो निकाल लेंगे। कितना आ गया? 450 रुपये। इसी में एक सवाल और बन सकता है, क्या? हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया, प्रतिशत हानि निकाल लिया, क्रय मूल्य निकलवाए। क्या निकलवाए? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकलाए, यहां पर विक्रय मूल्य दे दे 450 रुपये, प्रतिशत हानि दे दे, यहां पर कितने रुपए में खरीदता है ये पूछ दे, अब बेचता है 450 रुपये में, ये दे दे। मतलब समझ रहे हैं प्रश्न की कैसे होगा? प्रश्न ये होगा कि कोई व्यापारी, ठीक है, एक सामान, किसी सामान को, एक व्यापारी किसी सामान को 450 रुपये में अगर बेचता है, ठीक है, तो 10% की हानि होती है। ऐसे लिखिए, ऐसे ऐसे। एक व्यापारी है, देखिए सवाल वही है, सवाल में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। एक व्यापारी है, वो यदि किसी सामान को 450 रुपए में अगर वो बेचता है, कितने रुपए में? 450 रुपए में बेचता है, तो 10% की हानि होती है। बात समझ में आ रही है? एक व्यापारी कोई सामान खरीदा, अगर वो 450 रुपए में बेचा तो 10% की हानि हुई। तो उस वस्तु का हमें क्या बताइए? क्रय मूल्य बताइए। या वह व्यक्ति सामान कितने रुपए में खरीदा? सवाल समझ में आया? एक व्यक्ति 450 रुपए में यदि कोई सामान बेचता है तो 10% की क्या होती है? हानि होती है। तो सामान कितने में खरीदा, यानी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो प्रतिशत हानि कितना है? 10। क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है कितने में बेच रहा है? 450 रुपए। ठीक है, तो ये देखिए, अगर हम चाहें तो यहां से ये जो सूत्र है, इस सूत्र से प्रतिशत हानि हमें पता है, ठीक है, हानि नहीं पता है, नहीं पता है ना, और क्रय मूल्य भी नहीं पता है। हम मान लें कि क्रय मूल्य क्या है? x रुपया। क्या मान ले? क्रय मूल्य x रुपया। तो प्रतिशत हानि कितना दिया है? 10। हानि कितना होगा? विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया है? 450 रुपया। तो 450 रुपया विक्रय मूल्य दिया है, तो यहाँ पर हानि हो रहा है, तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा या विक्रय मूल्य ज्यादा होगा? बताइए। हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा या विक्रय मूल्य ज्यादा होगा? हानि में क्या हो? क्रय मूल्य। तो ये बताइए कि हानि कितना हो रहा है? हानि हम कैसे निकालेंगे? हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य क्या माने हैं? x। विक्रय मूल्य क्या है? 450 रुपया। ये बात समझ में आ रही है? हमारी हानि कितना हो जाएगा? हानि निकालेंगे तभी तो सवाल लगाएंगे। हानि चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, हमें कुछ नहीं पता है। तो हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? x। विक्रय मूल्य कितना है? 450। यही ना हानि हुआ होगा। क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, हमने मान लिया है x, तो x में से 450 घटाएंगे, यही तो हानि होगी। तो हानि हो गया x माइनस 450। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है? x, यही ना है x। अब इसको हल करिए, ये समझ में आया कि नहीं? प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। प्रश्न हमारा है, एक व्यापारी 450 रुपए में बेचने पर कोई सामान को 450 रुपए में बेचता है तो 10% की हानि होती है। क्रय मूल्य बताइए। तो जो नहीं पता रहता है उसे क्या मान लेते हैं? x। क्रय मूल्य हमने मान लिया x, प्रतिशत हानि दिया है 10,
विक्रय मूल्य दिया है 450 रुपये। ठीक है, तो हमसे हानि प्रतिशत हानि का सूत्र क्या है? हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि कैसे निकलेगा? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तभी तो निकलेगा। सूत्र है ना, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? x, विक्रय मूल्य कितना है? 450। तो हानि कितना होगा? x माइनस 450 बटे क्रय मूल्य यानी x। अब यहां से देखिए 10x बराबर x माइनस 450, तो ये पूरा हो गया। अब ये x इधर लाइए। ठीक है, हाँ, x इधर लाइए 9x ठीक है। तो प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो 10 बराबर x माइनस 45 गुणे 100 भी है ना। तो ये जो है, अब देखिए यहां से, अब यहां से एक जीरो से तो कट ही जाएगा। अब यहां हो जाएगा x और यहां हो जाएगा 10x माइनस 4 5 0। हाँ, 4 5 0 0, एक जीरो और हो जाएगा ना। तो पक्षांतर कर दीजिए, 4500 बराबर 10x माइनस x हुआ, यानी 4500 बराबर 9x। तो x बराबर 4500 बटे 9 यानी कितना आ गया? 500 रुपया। कितना आ गया x का मान? 500 रुपया। जब x का मान 500 आ गया तो यही हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य। यही ना है आंसर। तो यही था, हमें प्रतिशत हानि था 10। ठीक, क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा था, व्यापारी 450 रुपए में बेच रहा है तो उसे 10% की क्या हो रही है? हानि। हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य बताइए, कितने रुपए में खरीदा। तो मान लीजिए हमने कितने रुपए में खरीदा हुआ? x रुपए। तो हमें प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। क्या क्या दिया है? प्रतिशत हानि दिया है 10, क्रय मूल्य कितना दिया है? x, विक्रय मूल्य कितना दिया है? 450। तो हानि प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यही सूत्र है दोनों, इसी में से लगाएंगे। जो दिया है उसे रखें 10%। प्रतिशत हानि कितना है? 10। अब देखिए हानि कितना होगा? अगर क्रय मूल्य x है, विक्रय मूल्य 450 रुपया है, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तभी तो हानि निकलेगा। तो x माइनस 450, x का है क्रय मूल्य और 450 का है विक्रय मूल्य, तो x माइनस 450 हो गया बटे क्रय मूल्य कितना है? x गुणे क्या है? 100। अब इसको पक्षांतर करना है, एक जीरो से एक जीरो इधर कट गया, इधर आ गया x, और 10 का गुणा इसमें भी होगा, 10 का गुणा इसमें भी होगा। 10x माइनस 4500 पक्षांतर किए, x का मान कितना आ गया? 500 रुपया। यही हमारा क्या हो गया? क्रय। ठीक है, इस सवाल को एक आसान तरीके से भी हम लगा सकते हैं। जानते कैसे? ये तो हमने सूत्र से लगाया। एक सीधा सा तरीका क्या, ये बताइए, 10% की हानि का क्या मतलब हुआ? ठीक है, अगर 100 रुपए का सामान खरीदे तो बेचेंगे कितने में? इसका मतलब 10% हानि का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझ रहे हैं? 10% हानि का मतलब है कि 100 रुपया में खरीदेंगे तो कितने रुपए में बेचेंगे? 90 रुपया में। बड़ा सही बता दिए। यानी 100 रुपया में, इसका ये मतलब हुआ कि 100 रुपया अगर खरीदेंगे तो बेचा कितने में? 90 रुपए में। बात समझ में आ रही है? तो हमसे पूछ कर रहा है क्रय वाला, क्रय ही पूछ रहा है ना। तो जब 100 रुपया में क्रय है, 100 रुपया में क्रय है,
तो विक्रय कितना है? 90 रुपया। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, इसको हम करें, बेचने वाला है 90 रुपया में बेचता है, तो कितने में खरीदता है? 100 रुपये में खरीदा। तो 1 रुपये में बेचेगा तो कितने रुपए में खरीदेगा? अधिक का दिया है, 1 का पूछ रहा है, क्या करेंगे? भाग। ये करेंगे? अरे भाई सीधी सी बात है, 90 रुपया में बेच रहा है तो 100 रुपये में खरीदेगा। तो 1 रुपये में बेचेगा तो क रुपया में खरीदेगा? 100/90। अधिक का दिया है, 1 का पूछ रहा है, ऐकिक नियम। ठीक है, हमें निकालना कितने में है? 450 रुपये में बेचेगा तो खरीदेगा कितने में? 1 का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, क्या करेंगे? 1 का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, क्या करेंगे? गुणा। 450, 1 9 5 45, 100 गुणे 5 कितना आ गया? 500 रुपया। कितना आसानी से। 10% हानि का क्या मतलब हुआ? 100 रुपये में खरीदे तो 90 रुपये में बेचे। ठीक है, 90 रुपया में बेचे, इसका मतलब 100 रुपये में खरीदा। तो 1 रुपया में बेचेंगे तो क रुपये में खरीदेंगे? 100/90। तो 450 रुपया में बेचना होगा तो क रुपये में खरीदेंगे? गुणा कर देंगे। यहाँ पर अधिक का दिया है, 1 का पूछ रहा है तो भागा कर दिए, और यहाँ पर 1 का दिया है, अधिक का पूछ रहा है तो क्या किए? गुणा कर दिए। हमारा आ गया 500 रुपया। ठीक है, चलिए देखिए, एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर, कितने रुपए में? 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई। कितने प्रतिशत की हानि हुई? 10%। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1800 रुपये में बेचता है तो 10% की हानि हुई, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? वही सवाल है, एकदम सेम वही है। एक साइकिल है, क्या है? साइकिल 1800 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की हानि हो रही है? 10% की हानि। हमसे पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य। नहीं पूछ रहा है? वही सवाल नहीं है क्या? वही सवाल है ना? एक पहले हम आसान वाली विधि से लगाएं। इस 10% का क्या मतलब हुआ? 90 रुपये में बेचेगा तो खरीदेगा कितने में? 90 रुपये में बेचा तो खरीदा कितने में? 100 रुपया खरीद कर 90 रुपये में बेचा, यही ना हुआ? इसका मतलब है कि खरीदा है 100 रुपया में, अब बेचा है कितने में? 90 रुपया। इसका यही मतलब हुआ ना? 20%, अभी हम कहते हैं 20% हानि। इसका क्या मतलब हुआ? इधर खरीदने वाला, इधर बेचने वाला। खरीदा 100 में, बेचा कितने में? 80 में। 10% हानि का मतलब खरीदा 100 में, बेचा कितने में? 90 में। 15% हानि का मतलब बताइए? खरीदा तो हमेशा 100 में, बेचा कितने में? 85 में। 100 में से घटा दीजिए। 100 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा? 85। 100 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा? 90। 100 में से 20 घटाएंगे कितना होगा? 80। तो बेचने वाला निकालने के लिए, चूंकि घाटा लग रहा है, तो जितना प्रतिशत हानि है उतना घटा दीजिए। तो 90 रुपए में, 100 रुपए में तो खरीदा, तो बेचा कितने में? 90 रुपए में। तो 1 रुपए में बेचेगा तो कब? तो खरीदेगा कितने में? 100/90। ठीक है, लेकिन 1800 में बेचना है तो खरीदेगा कितने में? 90 का दिया है, 1 का पूछ रहा है, तो क्या किया हमने? भाग। ऐकिक नियम, वही ने किया? ऐकिक नियम से 90 रुपए में खरीदा, बेचा तो खरीदा कितने में? 100 में। 1 रुपए में बेचा तो कितने में खरीदा? 100/90 में। 1800 में बेचा तो खरीदा कितने में? क्या करेंगे यहाँ पर? क्या करेंगे? गुणा की भाग?
एक का दिया है 1800 का पूछ रहा है, क्या करेंगे? गुड़ा। क्या करेंगे? गुड़ा। कट गया 100 गुड़े 180 बटे 9 दूनी 18, 20 आ गया। 100 गुड़े 20 यानी कितना हो गया? 2000 रुपया क्रय मूल्य। ठीक है, एक तो इस नियम से आ गया। ठीक है, एक सीधा सीधा 90 रुपया में बेचा, 100 रुपये में खरीदा। 1 रुपये में बेचा, 100 बटे 90 रुपये में खरीदा, तो 1800 रुपये में बेचा तो कितना आ गया? 2000 रुपये। एक तो ये सीधा सीधा हो गया। ठीक है, अगर हम लोग सूत्र से लगाएं, जो हमारे पास एक सूत्र है, क्या? हानि वाला। कौन सा सूत्र है? हानि वाला। हानि वाला सूत्र है, क्या सूत्र है बच्चा? हानि बराबर प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यही है ना? तो यहां पर क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया? यक्स। तो हानि क्या होगी बच्चा? प्रतिशत हानि कितना है? 10। हानि निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रय मूल्य में से क्या घटाएंगे? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है बच्चा? x। विक्रय मूल्य कितना है? 1800। यही होगा? तो x माइनस 1800 बटे क्रय मूल्य कितना है? x गुणे 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये x इधर आ गया, ये हो गया 10x माइनस 1800 पर एक जीरो और बढ़ जाएगा। इस 10 का गुणा इसमें भी होगा, 10 का गुणा इसमें भी होगा। पक्षांतर कर दें, 18,000 बराबर 10x, ये उधर जाएगा x होगा, ये ऋण से धन हो जाएगा और ये धन से ऋण हो जाएगा। बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में जाने पर चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो गया 18,000 बराबर 9x, तो x बराबर 18,000 बटे 9 कितना हो गया? 2000। यही हमारा क्या है? यही हमारा है क्रय। इससे भी आ गया, इससे भी आ गया। ठीक है, तो ये तो हम लोग किए थे। चलिए, मोहित ने एक बछड़ा खरीदा। किसने खरीदा? मोहित ने एक बछड़ा 2500 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में? 2500 रुपए में। 8वां प्रश्न, मोहित ने एक बछड़ा 2500 रुपए में खरीदा और उसे 6% हानि में बेच दिया। कितने प्रतिशत हानि में बेचा? 6%। बछड़े का विक्रय मूल्य बताइए। बछड़े का विक्रय मूल्य बताइए, ये सवाल है। ठीक है, अब देखिए, मोहित ने एक बछड़ा 2500 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? मोहित ने एक बछड़ा खरीदा 2500 रुपए में खरीदा, उसे कितने हानि में बेचा? 6% हानि में बेचा। विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य क्या मान ले? यक्स। ठीक है, तो हानि का सूत्र क्या होता है? चाहे तो हम लोग वैसे भी लगा सकते हैं ना? नहीं लगा सकते? वैसे लगा सकते हैं। देखिए, 6% हानि का क्या मतलब हुआ? 6% हानि का मतलब खरीदा कितने में? 100 रुपए में। बेचा कितने में? 100 में से 6 गया कितना? 100 में से 6 गया कितना? 94। ठीक है, 100 रुपए में खरीदा तो 94 रुपए में बेचा। ये बात समझ में आ रही है? तो 1 रुपए में खरीदा तो कितने रुपए में बेचेगा? 100 का दिया है, 1 का पूछ रहा है, क्या करेंगे? भाग।
अधिक का दिया है, कम का पूछ रहा है, क्या होगा? भाग। अगर 100 रुपए में खरीद रहा है तो 94 रुपए में बेच दे रहा है। अगर 1 रुपए में खरीदेगा तो उसको कितने में बेचेगा? 94/100। अधिक का दिया है, 1 का पूछ रहा है, तो ऐकिक नियम से हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो हमें 2500 रुपए में खरीदेगा। अगर 2500 रुपए में खरीदा तो बेचेगा कितने में? क्या करेंगे? गुणा की भाग? क्या करेंगे? गुणा। 1 का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? गुणा। 1 0 1 0 2 0 कट गया। 94 गुणे 25, ठीक है। 25 चौक का 100 की 2 शून्य हासिल लगा, अरे 100 की 1 शून्य हासिल लगा 10। 25 नवा 175 पर 1 0 होगा। 25 नवा 225 होता है। 25 नवा 225। ये हमारा क्या हुआ? ठीक है। 2 2 5 0। ये हो गया ना। 25 चौक का 100 की शून्य हासिल। ठीक है, ठीक है। 25 चौक का 100 की शून्य हासिल लगा 10। 25 नवा 225, 225 10 कितना हुआ? 235, तो 2350। ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा हो गया। कौन सा? कि 6% हानि का क्या मतलब हुआ? 100 रुपए में खरीदे तो 94 रुपए में बेच दिए। तो 1 रुपए में खरीदे तो कितने रुपए में बेचे? 94/100। ऐकिक नियम से 100 का दिया है, 1 का पूछ रहा है, अधिक का दिया है, कम का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? भाग। फिर 1 रुपए में खरीदा है, हमें खरीद कितने में रहा है? 2500 में। तो 1 का दिया है, 2500 का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? गुणा। सॉल्व कर दिए। 25 गुणे 94, 25 चौक का 100 की शून्य हासिल लगा 10। 25 नवा 225, 10 235। ठीक है। चलिए, अब इसी को हम लोग अपने प्रतिशत हानि से भी लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते क्या? लगा सकते हैं। प्रतिशत हानि बराबर क्या हुआ? हानि बटे क्रय मूल्य गुणे क्या हुआ? 100। हानि बटे क्रय मूल्य। ठीक है। चलिए, तो ये देखिए, विक्रय मूल्य हमने क्या मान लिया? x मान लिया। तो हमें क्या क्या दिया है? प्रतिशत हानि दिया है। यहां से हम लोग हानि निकाल सकते हैं कि नहीं? हानि बराबर क्या ना होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य क्या है? 2500 माइनस x। यही हुआ। तो प्रतिशत हानि कितना है? 6 बराबर 2500 माइनस x बटे क्रय मूल्य कितना दिया है? 2500। यही है। क्रय मूल्य 2500 गुणे 100। चलिए, अब देखिए, ये 6 गुणे 2500 इधर हो गया, इधर 2500, 100 का गुणा इसमें भी होगा। 2500 पर 2 0 माइनस 100x। ठीक है। अब 100 को इधर लाइए। 100x बराबर 25 पर 4 0 माइनस, अब 6 में 25 का गुणा करिए, 2 0 इधर हो गया। 5 6 का 30 की शून्य हासिल लगा 3। 6 दूनी 12 3 15। अब 25 पर 4 0 माइनस 15 पर 3 0 0 0 0। 5 में से 5 गया 5, यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 2। 5
4 में से 1 गया 3, 23,500। ठीक है, 100x बराबर 23, 5 पर 3 0, तो x बराबर 23, 5 पर 3 0 बटे 100, 1 0 2 0, तो x बराबर कितना हो गया 2350। ये क्या हो गया विक्रय मूल्य, क्या हो गया मूल्य बराबर 2350। ठीक है, तो वैसे भी हमने लगाया था प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। 2500 रुपये में खरीदा, 6% हानि है, तो विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य हमने क्या मान लिया x मान लिया, तो हानि कितना होगा क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं, क्योंकि हानि में कौन ज्यादा रहता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाइए, जो है रख दीजिए। हानि बराबर प्रतिशत हानि कितना है 6, हानि कितना है 2500 माइनस x बटे क्रय मूल्य कितना है 2500 गुणे 100, इसको बस पक्षांतर करना है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है, चाहे वैसे ही लगा लीजिए। ठीक है, चलिए ये हमें सत्य असत्य करना है। ठीक है, तो ये बताइए लाभ प्रतिशत का सूत्र यही होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य होता है? नहीं, असत्य है ना, असत्य। क्यों? क्योंकि इसका सूत्र लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे क्या होता है 100। अगर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता तब ये क्या हो जाता सत्य हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पर 100 नहीं है इसलिए यह क्या हो जाएगा असत्य। अच्छा ये बताइए 20% लाभ का क्या मतलब हुआ, क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य 80 रुपया होगा। 20% लाभ, ध्यान से देखिए 20% लाभ है, अब 20% हानि, इन दोनों का क्या मतलब होगा। 20% लाभ का मतलब कि 100 रुपया में अगर खरीदेंगे तो बेचेंगे कितने में, कितने में बेचेंगे 100 रुपया में खरीदे तो कितने में बेचेंगे, 20% लाभ है, यानी 100 में खरीदे तो कितने में बेचे 120। वेरी गुड, यानी क्रय मूल्य 100 रुपया तो विक्रय मूल्य कितना होगा 120। यहां पर विक्रय मूल्य कितना दिया है 80, सत्य है। अगर यहां पर विक्रय मूल्य 120 दिया होता तब क्या हो जाता सत्य हो जाता। ठीक है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात किए जाते हैं, सही है, क्रय मूल्य पर ही तो ज्ञात होते हैं। चाहे लाभ प्रतिशत होगा तब वो नीचे क्रय आएगा, हानि प्रतिशत होगा तो हानि प्रतिशत होगा तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यही होगा ना। यहां भी तो क्रय मूल्य आएगा, तो चाहे लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, दोनों किस पे ज्ञात होते हैं क्रय मूल्य पे। ठीक है, तो 20% हानि का क्या मतलब हुआ, क्रय मूल्य कितना हुआ, अगर 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना होगा बताइए 80। ठीक है, 100 में से 20 घटा देंगे तो ये कर लेंगे। तो इस तरह से आपका ये प्रतिशत वाला पार्ट क्या हो गया समाप्त। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। क्या पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब प्रतिशत का कर लेंगे, चलिए।